इसका ध्यान रखना नारद जी, वो ये है, देखना ये मंत्र, हमारे बच्चे लोग तो ध्यान दें इस पर। यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। आप मिलाना उससे 5वें मंत्र से। हाँ, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः। उसको देखो कैसे बोला गया है। बोलते हैं यथा हरौ, हरि पहले आए, भगवती, भगवान शब्द का सप्तमी। यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति, जिस प्रकार से भगवान में लोगों की भक्ति बढ़े ऐसा विस्तार करना, मनोरंजन बढ़े ऐसा विस्तार भरसक मत करना। और कहीं अगर उल्टा पुल्टा अर्थ कर ले, भगवान कृष्ण को यूनिवर्सिटी में जो जिस तरह का कोई लोकप्रिय होता वैसा न बना देना आप। ऐसे रसिक नहीं थे वो नारायण। उनकी भगवत्ता लोगों के हृदय में प्रकाशित होवे, लोगों का मन उनमें खिंच जाए, उनमें समा जाए, लोग प्रभु के नजदीक पहुंचे, ऐसा कुछ ध्यान में रख करके इति संकल्प्य वर्णय, तो ऐसा संकल्प करके नारद तुम वर्णन करना। इसमें 4 शब्द देखना, वही के वही आए। सर्वात्मनि, अखिल आधारे, भगवती हरौ, मिला। जैसे वहां लिखा है सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, यहां वही के वही 4 शब्द रिपीट कर दिया उन्होंने। सर्वात्मनि, अखिल आधारे, भगवती हरौ। नृणाम भक्तिर यथा भविष्यति, जिस प्रकार से लोगों की इस ईश्वर में, जैसा शास्त्रों में निर्देश है, इस ईश्वर में जैसे लोगों की भक्ति बढ़े, तो वैसा संकल्प करके तुम वर्णन करो नारद, विस्तार करो कथा का। नारद जी ने कहा महाराज मैं विस्तार तो करूंगा लेकिन मुझे वो प्रसंग सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है कि आपको भगवान ने कैसे उपदेश किया और आपसे उनका संयोग कैसे हुआ, ये उपदेश की पूरी घटना कैसे घटी। तो ये प्रकरण आया। इसी प्रकरण के संदर्भ में चतुश्लोकी भागवत प्रकट होती है। इसके पहले महाराज परीक्षित ने पूरे अध्याय में प्रश्नों की झड़ी लगाई। वो प्रश्न तो हम बाद में देखते हैं। एक इसमें श्लोक जरूर है 8वां अध्याय, जिसको आप जरूर देख लें। 8वें अध्याय का 6वां श्लोक है ये। परीक्षित महाराज कहते हैं कि महाराज सुखदेव जी, अब मेरा मन कहीं जाता नहीं। जैसे जैसे आपके मुख से ये अमृत वचन मुझे प्राप्त हो रहे हैं, मेरा मन अब खिंचता चला जाता है। सच्ची बात तो यही है। ये श्लोक देखना। धौतात्मा पुरुष कृष्ण पादमूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथः स्वशरणं यथा। बहुत ही प्यारा मंत्र है। हे कृष्ण, हाँ, कृष्ण पाद मूलम न मुंचति। सुखदेव जी महाराज
जिसका हृदय धुला हुआ है, जिसका हृदय शुद्ध है, जिसका हृदय सात्विक है, उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान यह है कि उसका अंतःकरण भगवान कृष्ण के चरणों को कभी छोड़ता नहीं है। धौतात्मा कृष्ण पादमूलम न मुंचति। तो दृष्टांत क्या है? बोले जैसे कोई पांथः, कोई यात्री है, आप लोग वृंदावन धाम पधारे, आपका भाग्य है, लेकिन जब लौट के आप घर जाओगे ना, हाँ, और जब आप अपने कुर्सी पर या अपने सोफे पर या अपने क्या बोले खटिया पर जब आप बैठोगे और आप फिर उनसे कहे कल फिर चलें, तब आप क्या बोलोगे? अभी तो आए। पांथः, यह जो यात्री है, यह जब थक हार करके अपने घर में प्रवेश करता है, मुक्त सर्व परिक्लेश, यात्रा जनित जो क्लेश हैं, बोले नहीं घर जैसा ही मुझे बोलना है, घर जैसी ही सुविधा दो। घर एक बार छोड़ेंगे तो घर जैसी सुविधा कभी नहीं कोई दे सकता। यह बात अगर मन में नहीं है तो वो गलती हो ही जाती है फिर। यहां लिखा साफ ही साफ, क्लेश तो है ही है, लेकिन फॉर ए पर्पज है, एक उसका उद्देश्य होता है। कोई जबरदस्ती थोड़ो यात्रा करता है, एक उसका उद्देश्य है, तीर्थ में गया, कोई और उद्देश्य है, व्यापार के लिए गया। पांथः, घर जब आता है तब मुक्त सर्व परिक्लेश, जब सारे उसके क्लेश हट जाते हैं, घर में बैठता है, तब स्वशरणम यथा न मुंचति यथा पांथः स्वशरणम न विमुंचति। शरणम शब्द का यहां अर्थ ध्यान रखना, यहां जितना अच्छा खुला उतना कहीं नहीं खुलता। शरणम शब्द का अर्थ होता है घर, गृहम। जैसे घर में पहुंच करके, और दूसरे के घर में नहीं, लिखा स्वशरणम, अपने घर में जैसे पहुंच करके। कल मैंने निवेदन किया था घर की परिभाषा क्या है। तो घर उसको कहते हैं जहां रहने के लिए आपको कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। निमित्त के बिना, वहां यह प्रश्न नहीं है कि आप यहां क्यों हो। अरे वहां आप यहां क्यों क्या हो, मेरा घर है। लेकिन अगर आप कहीं दूसरी जगह पर हो, किसी और के घर में हो, तो हमेशा ये सवाल आएगा कि आप यहां क्यों हो। यू हैव टू जस्टिफाई योर स्टे। चाहे संभव है आपके घर से ज्यादा लग्जूरियस हो, इवन देन चित्त में वो जो एक कांटा है वो लगा रहता है। घर तभी घर बनता है, इसीलिए सुखद है, क्योंकि you do not require any justification। आप कब तक रहोगे यहां? अरे मेरा घर है भाई। हाँ, what do you mean? मेरा घर है ये। इसको आराम बोलते हैं। स्वशरणम न विमुंचति। उसी तरह से जीव का स्वशरणम क्या है? जीव का स्वशरणम उसका बहुत बढ़िया वाला घर नहीं है, बंगला। जीव का घर ये शरीर भी नहीं है। शरीर तो पंचभूत का है।
प्रारब्ध के कारण दिया गया है और वापस ले लिया जाएगा। हाउ कैन यू से कि ये मेरा है? नो। जब वापस लिया जाएगा और अभी दिया गया है तो उसका एक प्रयोजन है। एंड आई हैव टू जस्टिफाई माई स्टे हियर। मैं इस शरीर में हूं, इसके औचित्य की मुझे सिद्धि। और अगर कहीं मैंने उद्देश्य से विपरीत काम किया तो भगवान राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा, पलटी सुधाते 60। मेरे ख्याल से पहली बार इतना कठोर शब्द राम जी के मुख से निकला। नरतन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते 60। राम जी के मुंह से 60। पलटी सुधाते 60 विष लेही। वो तो सुधा के बदले में विष ले रहे हैं, ऐसा बोल दिया उन्होंने। तो जीव का जो असली घर है, जहां बिना किसी निमित्त के वो रह सकता है, जहां से कोई उसको हटा नहीं सकता, वो है उसका अपना चिदानंद स्वरूप। वो कृष्ण ही है। लेकिन ये बात सबको समझ में नहीं आती। स्वरूपावस्थान असली घर है, वहां से कभी कोई हटा नहीं सकता। अहेयम अनुपादेयम। इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं, प्रभु मुझे तो अब ये समझ में आने लगा है, धौतात्मा पुरुष कृष्ण पादमूलम न मुंचति, मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथः स्वशरणं यथा। ऐसा है। इसलिए अब मेरा भी चित्त जो है ना, कृष्ण चर्चा को छोड़ना नहीं चाहता। कृपा करके मेरे प्रश्नों के सहारे उनकी चर्चा बनाए रखें। और उन्होंने इतने प्रश्न किए, पूरे अध्याय में ही प्रश्न है। जब प्रश्न पूरा हुआ, सूत जी बोलते हैं, प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संमितम, ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्मकल्प उपागते। बोले इन सारे प्रश्नों के उत्तर के स्वरूप में श्री सुखदेव जी महाराज ने तो परीक्षित को भागवत सुनाई। माने जितने भी प्रश्न थे परीक्षित के मन में, उन सारे प्रश्नों का समाधान करने वाला जो ग्रंथ हुआ वो है भागवत। सुखदेव जी महाराज क्या बोलते हैं कि देखो परीक्षित, तुमने जितना प्रश्न किया सब उपाधि को संदर्भ में लेके है। मूल बात पहले ध्यान में रखो। यानी दूसरा अध्याय बिल्कुल ही तात्विक है। मूल बात पहले ध्यान में रखो। वो क्या है? आत्म मायामृते राजन परस्यानुभवात्मनः न घटेत अर्थ संबंध। बोले एक बात पक्की जानो कि जो चिदात्मा है ना, अपना शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा, उसका माया के साथ संबंध अथवा उसका किसी अर्थ पदार्थ के साथ संबंध कभी नहीं हो सकता। बुद्धि के साथ ही संबंध नहीं हो सकता, त्रिगुण के साथ नहीं हो सकता, देह के साथ नहीं हो सकता। अर्थ संबंध न घटेत। कब घटता है? मायामृते। मायामृते न घटेत। माया के बिना, अविद्या के बिना तो चिदात्मा का देह आदि के साथ संबंध घटता ही नहीं।
हाँ, जब एक बार अविद्या आ जाए तो फिर तो क्या असंभव है, तब तो रज्जू सर्प दिख सकता है, उसमें लॉजिक थोड़ो है उसमें कोई लॉजिक थोड़ो है, वो तो अविद्या की महिमा है। बोले इसी तरह से जैसे जागृत भूल गया तो स्वप्न में, स्वप्न शरीर से तुम्हारा संबंध होता है, क्या सच में होता है? स्वप्न दृष्टुरिवांजसा, ऐसा जो संबंधहीन निर्लिप्त चिदात्मा है, अविद्या से गुणों के साथ युक्त हुआ और गुणों में जैसे नानात्व आता है, बहुरूप इवा भाति, उसी तरह से वह चिदात्मा नाना नाना रूपों में भासित होने लगता है और फिर गुणों में रमण करने के कारण ही उसमें मम और अहम की प्रतीति होने लगती है। ममाह इति मन्यते। सुनो, ये तो हुई अविद्या की स्थिति। विद्या की स्थिति जानो कि जब माया से उदासीन होकर के, जो मायातीत है उसमें जब जीव रममाण होता है, पहले उसको जाने श्रवण करके, ठीक से मनन करे और उसमें अभिनिवेश हो जाए, रमण करने लग जाए, तो रमेत, यदि वो आत्मरमण करने लग गया, चिदात्मा पर उसकी दृष्टि चली गई और उसमें निष्ठा हो गई, तो गत सम्मोह त्यक्त्वा उत आस्ते तद उभयम, तब मम को भी छोड़ देता है वो और अहम को भी छोड़ देता है। माने संबंधहीन जो अपना स्वरूप है उसको जान लेता है। जानने की चीज यही है, ममता कहां से आई और वो छूटती कहां से है। बोले अब मैं तुमको वो कथा सुनाता हूं जहां ब्रह्मा जी को उपदेश हुआ। ऐसा हुआ कि जब प्रलय का समय समाप्त हुआ, तब भगवान की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनको उस समय वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं कि मुझे क्या करना है, किस लिए मेरी उत्पत्ति है। इस तरह से जब वो जिज्ञासा भाव से बैठे थे, उस समय उनको आकाशवाणी हुई, तप तप तप, 3 बार तप शब्द का उच्चारण हुआ। ब्रह्मा जी तप करते हैं, देखा उन्होंने आसपास कहां से वाणी आई, दिखाई नहीं दिए। बोले मुझे साक्षात आज्ञा हुई है, अब तो मैं तप ही करूंगा। बैठे वो और ध्यान मग्न हुए। तो जब तपस्या उनकी पूरी हुई, उनके हृदय में पूर्व कल्प की सृष्टि का ज्ञान का उदय हुआ। अब वो सृष्टि के ज्ञान से तो युक्त हैं, लेकिन सृष्टि आरंभ नहीं किया। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण प्रकट होते हैं और तो मंद हास्य है भगवान नारायण के मुख पर। लिखा है, ईशत स्मित सोचिषा गिरा बभास। भगवान थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी से बोलते हैं और बोलने के पहले तो हाथ मिलाया, या कहो हाथ से स्पर्श किया, प्यार से हाथ से स्पर्श किया। लिखा यहां 18वें श्लोक में, प्रिय प्रियम प्रीत मनाहा करे प्रसन्न। विनोद में लोग कहते हैं हाथ मिलाया भगवान से, लेकिन भगवान तो भगवान है, ब्रह्मा जी उनके भक्त हैं। उन्होंने उनके कंधे पे हाथ रख दिया होगा और क्या थोड़े स्पर्श दिया होगा। जब बहुत प्यार दुलार आता है तो आदमी उसको थोड़ा छूता है। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को अपना स्पर्श दिया, केवल रूप दर्शन नहीं कराया, तो बल्कि स्पर्श से अनुग्रहित किया। बोले
मैं बहुत प्रसन्न हूं ब्रह्मा जी, तपस्वी लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उल्टा कर लो, विलासी लोग मुझे बहुत अच्छे। अब मैंने पलट के भी कोई बात कही जाती है, देख लें। तपो में हृदयम, ब्रह्मा जी तपस्या मेरा हृदय है, तपस्या में स्वयं साक्षात हूं, तपस्या से ही मैं सृजन करता हूं, पालन करता हूं, संहार करता हूं। अरे मेरा जो वीर्य है, बल है, वो तप ही है। विद्यार्थी यदि तप न करे विद्वान नहीं हो सकता। साधक यदि तप न करे वो साधना नहीं कर सकता। व्यापारी यदि तप न करे व्यापार नहीं कर सकता। किसान यदि तप न करे खेती नहीं कर सकता। जो लोग सर्विस करते हैं उनका तप तो क्या कहना। कई बार उनको भागवत के लिए भी छुट्टी नहीं देते। कुछ लोग आके चले गए। तो एक